वेस्ट बैंक में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब तक 55 आतंकियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, यह आईडीएफ का कहना है। गाजा के उत्तर और दक्षिण में भी बमबारी हुई है। सिलसिलेवार गोलीबारी की आवाज आप सुन सकते हैं और ये बहुत ही भयानक मंजर होगा इस वक्त कि दोनों ओर से लड़ाई और ज्यादा भीषण होती जा रही है। लेकिन इजराइल ने खदेड़ा है कई हमास के लड़ाकों को और ढेर भी कर दिया है। लेकिन इस बीच जो हम आवाज सुन रहे हैं इस वक्त वो बहुत भयावहता को बताती है। लगातार गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। और आइए अब देखते हैं कि इस खबर से जुड़ी हुई और क्या क्या डिटेल्स अब तक सामने आई हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली ऑपरेशन जो चल रहा है उसकी डिटेल्स क्या है। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और भारी पैमाने पर गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं इजरायली सेना की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि हमास के ठिकाने और उसके नेता खास तौर पर टारगेट पर हैं इस वक्त। इजरायली सेना के इलाके से 55 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। इजरायली ऑपरेशन रामल्ला में चलाया जा रहा है। वेस्ट बैंक के बहुत नजदीक है ये इलाका और ये ऑपरेशन वहां पर अंजाम दिया जा रहा है जहां पर कई गिरफ्तारियां हुई हैं। और खबरों के लिए करुणा के पास चलते हैं। बिल्कुल, और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है इजरायली जंग से जुड़ी है इस वक्त की। बहुत बड़ी खबर है, इजरायली फोर्स को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। खान यूनिस में हमास का कमांडर ढेर हुआ है। किबुत्ज नरसंहार हमले का मास्टरमाइंड ये मारा गया है। आपको बता दें कल भी हमास का एक कमांडर ढेर किया गया था और आज एक बार फिर से इजराइल को यह बड़ी कामयाबी मिली है। एक और हमास का जो कमांडर है वो ढेर हो गया है। बताया जा रहा है किबुत्ज नरसंहार हमले का यह मास्टरमाइंड था जो कि मारा गया। और अब हम आपको बताते हैं कि इजराइल का ये जो मिशन बदला है वो क्या है, किस बदले की आग में इस वक्त इजराइल जल रहा है। बिलाल अल कद्र, ये देखिए, ये हमास का नुखबा कमांडर मारा गया है। ये बदला पूरा हुआ इजराइल का। अब दूसरा, अल कादी, हमास का नुखबा कमांडर ढेर कर दिया गया। तीसरा, मेराद अबू मेराद, हमास के हवाई हमलों का ये प्रमुख बताया जाता है। इजराइल पर रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार था और जो 7 सितंबर हमले का मास्टरमाइंड था ये भी, और 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था और किबुत्ज नरसंहार का ये जिम्मेदार था। ये 7 अक्टूबर गाजा में एयर स्ट्राइक में मारा गया था अल कादी और दक्षिणी खान यूनिस इलाके में कार्रवाई हुई थी बिलाल अल कद्र के खिलाफ। मेराद अबू मेराद गाजा पर हवाई हमलों में ये मारा गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल इस वक्त किस बदले की आग में जल रहा था और कैसे किस तरह से ये अंजाम दिया जा रहा है ऑपरेशन को। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और करुणा शंकर शर्मा के साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे हैं एविएशन एक्सपर्ट, जो समझाएंगे नक्शे के जरिए कि इस वक्त ऑपरेशन कहाँ चल रहा है। दीपक वोरा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, कूटनीतिक लिहाज से भी ये बहुत अहम कदम उठाया जा रहा है फिलिस्तीन की ओर से, ईरान की ओर से, इजराइल की ओर से, क्योंकि तमाम जो मुल्क हैं वो खेमे में बट चुके हैं। अब आप आगे देखते हैं इस ऑपरेशन में जो जमीन पे अंजाम दिया जा रहा है, आगे क्या होगा। आभारी हूँ मैम, अभी तक आपके साथ हूँ, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, ये जंग धरती की है या धर्म की? रियल एस्टेट के ऊपर लड़ाई हो रही है या इस्लाम वर्सेस जुडाइज्म की लड़ाई हो रही है? पहली चीज़ ये है। दूसरा मैम, गुस्सा है इजराइल में, गुस्सा दो तरफ है। एक तो हमास के अगेंस्ट कि आप घुसे, नरसंहार किया, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, बच्चों को आपने मारा। दूसरा अपनी सरकार के अगेंस्ट है। आप कहते रहे कि हम बहुत सुरक्षित हैं, हम नहीं हैं, तो उन पे प्रेशर पड़ रहा है कि आप एक्शन लीजिए। अब बाकी जो देश हैं मैम, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, शोर मचाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो मुझे लगता है रूस भी अब अमेरिका के साथ बोल रहा है, अच्छा चलिए हम कुछ खास यहाँ नहीं करेंगे, यूक्रेन के में थोड़ा सा आप भी हल्के हो जाइए, हमारी इंटरेस्ट वहाँ पे है, इधर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो अब मैं देख रहा हूं ईरान वापस आने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी एक खिलाड़ी हूं, उसकी कोई परवाह नहीं करता। तो सब लोग अपनी तरफ से देख रहे हैं इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। इस समय जो गुस्सा है, मैं बता देता हूं मैम, प्रिडिक्शन करना डिप्लोमेसी नहीं करते। असेसमेंट यह है हमास खत्म हो जाएगा और गाजा स्ट्रिप वापस इजराइल के कब्जे में आ ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो इसका अंत है वो ऐसा हो सकता है कि हमास पूरी तरह से खत्म हो जाए और जो गाजा पट्टी है वो इजराइल के पास